इस वीडियो में मैं 14 जून का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है दीपेश और सुशांत के दोस्त के बीच का, उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सीबीआई बार बार कह रही है कि जो घर के लोग हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थे 14 जून को, उनके स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। कैसे मैच नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। नीरज का और पिठानी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत 11 बजे के आसपास से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उनके कमरे को नॉक किया जा रहा था और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे 11 बजे के आसपास से, और 11 बजे से लेकर उन्होंने 1 बजे तक वेट किया है और 1 बजे चाबी वाले को बुलाया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी दौरान 10:51 पर 10:51 पर दीपेश एक मैसेज भेजते हैं उनके दोस्त को, जिनसे उनकी पिछली बात 9 जून को हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आपसे बात करने के लिए बोला है, वो जो ई कॉमर्स वाली डील है उसके बारे में। देखिए, ये बहुत ज़्यादा हैरान करता है। अगर हम इस चैट के ट्रेल को ही पकड़ें, पहले 9 जून को सुशांत के दोस्त ने मैसेज किया और उन्हें ये बताया कि एक ई कॉमर्स जाइंट है जो आपसे डील करना चाहता है, जिसके जवाब में, और वो पूछते हैं कि मैं कौन सा नंबर उन्हें दे दूं, जिसके जवाब में सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि दीपेश का। ये 9 जून का चैट है। उसके बाद सीधे 14 जून को जब ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, उस टाइम पर दीपेश को याद आता है संडे मॉर्निंग है वो, और जब वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, तब याद आता है दीपेश को कि उस डील के बारे में पूछा जाए। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, अपने आप में बहुत सवाल खड़े करने वाला है। एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की कोई बिजनेस डील चल भी रही है तो आमतौर पर आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि बिजनेस डील्स के बारे में संडे मॉर्निंग कोई किसी को फोन करके क्यों पूछेगा। ये काम मंडे को तो हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर वर्किंग मंडे टू फ्राइडे होती है। संडे सुबह, और 14 जून के बाद सीधा 9 जून के बाद सीधा मैसेज 14 जून को है कि उस डील का क्या हुआ, और वो पूछ रहे हैं, और किस समय पूछ रहे हैं, जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो ये चीज अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, और यही वजह है, ये तो एक बात निकल कर आई है, और मुझे लगता है सीबीआई के पास ऐसे और कई छोटे छोटे पहलू हैं जिनको लेकर वो कह रहे हैं कि घर में जो लोग थे उस समय, उनके बयान मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपेश ने किसी के कहने पर उस समय ये मैसेज किया हो, ताकि ये लगे कि अरे सुशांत सिंह राजपूत तो उस समय बात कर रहे थे, लेकिन अभी घर के दूसरे शख्स कह रहे हैं कि वो तो 11 बजे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उसी समय ये भी कहा गया है कि सुशांत के फोन से एक फोन गया था सुशांत की फैमिली को, जो अनआंसर्ड रहा, और उस समय जब सुशांत की फैमिली ने उस नंबर पे कॉल बैक किया तो उनसे कह दिया गया कि वो तो रूम के अंदर चले गए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि उस सुबह हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसको बदलने के लिए इतनी सारी चीजें कही जा रही हैं। खासकर ये चैट सामने आने के बाद अब मुझे लगता है कि सीबीआई दीपेश से और कड़ाई से पूछताछ करेगी कि ये मैसेज उस वक्त करने का क्या मतलब था। एक तो संडे सुबह थी, और अगर उस समय किया तो कितनी देर पहले सुशांत ने उन्हें याद दिलाया था कि उन्हें मैसेज करना है, क्योंकि ये मैसेज अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद अब एक एक परत दर परत और भी कुछ चीजें नई खुलकर सामने आएंगी, और इस मैसेज को डिकोड करना बहुत जरूरी है। आगे कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ।